कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बेहतर और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आपका मास्टरमाइंड मयंक सर आप सभी का यहाँ पे वेलकम करता हूँ आपके अपनी इस क्लास में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके बेसिक आईसीटी स्किल पार्ट 2 का। यहाँ पे नो अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर के एमसीक्यूज और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये आपकी शानदार क्लास। और आज की क्लास आपको देख के बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे यदि हम बात करें तो आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन इज हियर, व्हाट इज एन प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू कंपाइल कोड, टू प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर, टू क्रिएट हार्डवेयर एंड टू प्रोसेस डेटा पैकेट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर क्या है? टू प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र। तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम आपका कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे विंडोज़ हो गया, आपके यूनिक्स हो गए, लाइनक्स हो गए, सोलारिस हो गए, बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये इसके करेक्ट आंसर थे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट की यदि हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं और इसका आंसर भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? व्हाट इज एन कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फाइल, अ इंटरफेस फॉर अ टाइपिंग कमांड टू इंटरेक्ट विद ओएस, अ गेमिंग इंटरफेस, अ वर्चुअल रियलिटी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या करें? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, ठीक है, गेमिंग इंटरफेस भी नहीं है, वर्चुअल रियलिटी भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें कि आप टाइपिंग करते हो कमांड को और ओएस के साथ इंटरेक्ट करते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एमएस डॉस एक तरीके का क्या है आपका, यहाँ पे यदि हम बात करें तो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ कमांड या टेक्स्ट के थ्रू वहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं और अपने टास्क को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट बेस या कमांड बेस आपका ये इंटरफेस कहलाता है, जिसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यदि आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज अ प्राइमरी फीचर्स ऑफ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की यदि बात करें तो GUI का मुख्य विशेषता क्या है? अ कमांड बेस्ड इंटरेक्शन, विजुअल एलिमेंट्स लाइक विंडोज, आइकन्स एंड मेन्यूज, रिक्वायर्ड नो इंटरेक्शन, वर्क्स ओनली इन मोबाइल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आप देखोगे तो कमांड बेस नहीं होता है, ये गलत आंसर है। आपका रिक्वायर्ड नो इंटरेक्शन, ये भी गलत आंसर है। वर्क ओनली इन मोबाइल, ये भी गलत आंसर है। करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिसमें कि आप यदि बात करें तो विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं, आइकन्स का इस्तेमाल करते हैं और मेन्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। जैसे आपका विंडोज़ ओएस का जो इंटरफेस है वो आपका कैसा होता है? वो आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका डिटेलिंग लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, टच स्क्रीन इंटरफेस। ठीक है, तो विच इनपुट मेथड इज यूज इन अ टच स्क्रीन इंटरफेस। टच स्क्रीन इंटरफेस में कौन सी इनपुट विधि का उपयोग किया जाता है? कीबोर्ड एंड माउस का, टच जेस्चर का, वॉइस कमांड का, या नॉन ऑफ द अबव का। ठीक है, तो टच स्क्रीन में आप देखो सिंपल सा कीबोर्ड और माउस का यूज़ नहीं करते। यदि इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो जाता है। वॉइस कमांड भी गलत है, नॉन ऑफ द अबव भी गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो टच स्क्रीन इज़ अ करेक्ट आंसर। जैसे यहाँ पे ये देखिए मैं ये जो यूज़ कर रहा हूँ वो आपका टच स्क्रीन इंटरफेस है। ये देखिए ये जो, ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, टैबलेट्स में आपको यहाँ पे टच स्क्रीन का इंटरफेस देखने को ईजी वे में मिल जाता है। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन का जो इंटरफेस होता है वो आपका टच स्क्रीन का इंटरफेस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, व्हाट इज लाइनेक्स। लाइनेक्स क्या है? तो अ क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अ टाइप ऑफ हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपका जो लाइनेक्स है वो क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, टाइप ऑफ हार्डवेयर भी नहीं है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपका नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनका की जो सोर्स कोड होता है वो फ्री में अवेलेबल होता है।
ठीक है, और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जैसे लाइनेक्स। ठीक है, लाइनेक्स आपका ऐसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है। एंड्रॉयड भी आपका क्या है, ओपन सोर्स कहलाता है। ठीक है, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विच कंपनी डेवलप्ड द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने विकसित किया है? गूगल ने, एप्पल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या IBM ने। ठीक है, तो इस सवाल के यदि हम सही जवाब की तरफ आगे बढ़े तो देखें तो गूगल ने नहीं किया है, एप्पल ने भी नहीं किया है और IBM ने भी नहीं किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे डेवलपमेंट किया है और पहला जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लॉन्च हुआ था वो 1985 में लॉन्च हुआ था, विंडोज़ 1. ठीक है, विंडोज़ 1.0 के नाम से। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। आप इसका डिटेल भी यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज बॉस स्टैंड फॉर। बॉस का क्या मतलब है? भारत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, बेसिक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। इसका सही जवाब क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको सीडैक कंपनी ने, ठीक है, मतलब सीडैक जो हमारी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंडिया की, उसने इसको डेवलप किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज सोलारिस। ठीक है, सोलारिस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? रियल टाइम है, नेटवर्क बेस्ड है, ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक है और मोबाइल OS है। ठीक है, तो सोलारिस की हम बात करें तो सोलारिस आपका रियल टाइम नहीं है, नेटवर्क बेस्ड नहीं है, ठीक है, मोबाइल OS नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक आपका होता है सोलारिस। ठीक है, इसको बेसिकली डेवलप किया था सन माइक्रोसिस्टम ने, बाद में ओरेकल ने इसको वहाँ पे क्या कर लिया था, एक्वायर कर लिया था, तो अब यहाँ पे ओरेकल सोलारिस ये बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, सन माइक्रोसिस्टम ने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड, फिडोरा, विंडोज सर्वर और रेड हैट। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो आपका फिडोरा आपका लाइनेक्स बेस्ड होता है। ठीक है, सर्वर भी आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप पे यूज़ किया जाता है। रेड हैट की बात करें तो ये भी आपका लाइनेक्स बेस्ड होता है। तो एंड्रॉयड इज़ अ करेक्ट आंसर। तो मोबाइल फ़ोन में या टैबलेट्स में आपको क्या देखने को मिल जाता है? वो आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डेस्कटॉप इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में डेस्कटॉप क्या है? टेबल, अ फिजिकल टेबल फॉर कंप्यूटर, अ प्राइमरी यूजर इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और कमांड लाइन टूल। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो आपका ये फिजिकल टेबल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर भी नहीं है, कमांड लाइन टूल भी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि आपका ये प्राइमरी इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो आपका यदि हम बात करें डेस्कटॉप की, तो जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम को आप ऑन करते हैं तो पहली जो स्क्रीन दिखती है वो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन कही जाती है, जिसमें आपको आइकन्स हैं, टास्क बार है, नोटिफिकेशन बार है, स्टार्ट मेन्यू है, ये सब चीज़ देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अब आपके ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन से MCQs हमने यहाँ पे कवर कर लिया। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एंड इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। जी हाँ, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में आपका इंटरफेस का काम ये करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ट्रू सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाइनेक्स इज अ क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जी नहीं, लाइनेक्स को हम क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोल सकते, क्योंकि क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास विंडोज़ आ जाता है और आपका जो लाइनेक्स होता है वो आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, तो फॉल्स इसका यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। विंडोज़ इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जी नहीं, विंडोज़ आपका क्लोज सोर्स होता है। ठीक है, इसको आपको परचेस करना पड़ता है, फ्री में भी आपका विंडोज़ अवेलेबल नहीं होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका फॉल्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाले हमने क्वेश्चंस के। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद
द कंप्यूटर बाय टाइपिंग कमांड? जी हाँ। यदि हम कमांड बेस की बात करें, जैसे MS DOS हो गया, उसमें आप टाइप करके ही वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ट्रू, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें, CLS इज़ मोर यूज़र फ्रेंडली देन GUI फॉर बिगनर्स। ठीक है, CLI इज़ मोर यूज़र फ्रेंडली देन GUI फॉर बिगनर्स? जी नहीं। यदि CLI की बात करें, जिसको कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिगनर्स के लिए। जो ज़्यादा बेटर होते हैं वो आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं, जिसमें कि आपके पास आइकन है, मेन्यू है, विंडोज़ है, तो इस पर वर्क करना थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू आपके कमांड के। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे फॉल्स लिखा गया है, वो बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है GUI यूज़र आइकन विंडोज़ एंड मेन्यू टू इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम? जी हाँ। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में यदि यूज़र को इंटरेक्ट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या उस पर GUI इंटरफेस पे काम करना है, तो वहाँ पे आइकन्स होते हैं, वहाँ पे आपके विंडोज़ होते हैं, विंडो आपका बेसिकली होता है, फिर इसके बाद मेन्यू बार होते हैं, इन सब के अलग अलग यहाँ पे सिस्टम होते हैं, इसके थ्रू आप यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट बात करें, तो GUI इज स्लोअर देन CLI फॉर परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क? जी हाँ। यदि आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे काम करते हैं तो वो इमीडिएट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करता एज़ कम्पेयर टू यदि कमांड लाइन इंटरफेस कहिए, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कहिए, वहाँ पे आप जैसे ही कमांड देते हैं तो थोड़ा सा वो आपका फास्ट वर्क करता है। तो यहाँ पे आप ट्रू इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, GUI यूज़र आइकन, ये हो गया, आपने ये सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट यदि बात करें, टच स्क्रीन इंटरफेस रिक्वायर एक्सटर्नल डिवाइस लाइक अ माउस एंड कीबोर्ड टू फंक्शन? यदि हम टच स्क्रीन की बात करें तो क्या आपको यहाँ पे लग रहा है कोई हमें कीबोर्ड की ज़रूरत है, माउस की ज़रूरत है? नहीं लग रहा है ना, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो कहा जाएगा। ठीक है, फॉल्स इज आर यहाँ पे बिल्कुल सही चीज लिखा गया। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो लाइनेक्स कैन नॉट बी मॉडिफाई बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको कि आपको परचेस करना पड़ता है और जिसके सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होते हैं, यूज़र को फ्री में आप वो देख भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे बात करें तो लाइनेक्स के जो सोर्स कोड होते हैं वो फ्री में अवेलेबल होते हैं, आप उसको देख भी सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे देखेंगे फॉल्स, यहाँ पे आप आंसर दोगे। नेक्स्ट देखो, विंडोज़ इज बेस्ड ऑन द कर्नल लाइनेक्स कर्नल? जी नहीं, हम ये नहीं कह सकते विंडोज़ आपका लाइनेक्स कर्नल पे बेस होता है, फिडोरा आपका लाइनेक्स कर्नल पे बेस होता है, उबंटू आपका लाइनेक्स कर्नल पे बेस होता है, इवन आप बॉस भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे विंडोज़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स लिखना आपको होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो बॉस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिया? जी हाँ, भारत यदि हम बात करें तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन जो है वो आपका इंडिया के CDEC कंपनी के द्वारा, ठीक है, डेवलप किया गया था, जो कि पुणे में है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो सोलारिस इज यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? जी हाँ, सोलारिस आपका यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया था और बाद में ओरेकल ने उसको एक्वायर कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो एंड्रॉयड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? जी हाँ, एंड्रॉयड आपको मोबाइल फोन्स में या टैबलेट में देखने को मिलता है, तो इसका जो करेक्ट आप यहाँ पे बोलोगे ट्रू, ये आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, देन डेस्कटॉप इज अ प्राइमरी वर्क स्पेस इन अ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम? जी हाँ, आप कह सकते हो जो आपका डेस्कटॉप होता है, क्योंकि डेस्कटॉप में आपको आइकन्स भी देखने को मिल जाते हैं। डेस्कटॉप में यदि हम बिलो की बात करें तो टास्क बार भी देखने को मिल जाता है, नोटिफिकेशन बार भी मिल जाता है, स्टार्ट बटन भी मिल जाता है, तो अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो डेस्कटॉप बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, टास्क बार इज ओनली अवेलेबल इन CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? यदि हम टास्क बार की बात करें तो टास्क बार आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में देखने को मिलता है, कमांड लाइन इंटरफेस में आपको टास्क बार देखने को नहीं मिलता है। कमांड लाइन इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे आप कोई कमांड लिख सकते हो और इंटर की प्रेस करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स पे पहला फिल इन द ब्लैंक्स आपका ये रहा, एंड डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।
ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है, एक बार यहाँ पे देख लीजिए। द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विंडोज़। विंडोज़ इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, विंडोज़ इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, द विंडोज़ इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट यदि हम बात करें, इन CLI कमांड आर इंटर्ड थ्रू अ डैश इंटरफेस। ठीक है, CLI में जो कमांड है वो आपका यहाँ पे बात करें तो कमांड के थ्रू या टेक्स्ट के भी थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटर करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के थ्रू आप कह सकते हैं या फिर कमांड के थ्रू। ठीक है, देखिए टेक्स्ट बेस आपका इंटरफेस होता है। ठीक है, टेक्स्ट के थ्रू हम यहाँ पे कमांड को इंटर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्राफिकल GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजेस डैश मेन्यू एंड बटन टू इंटरेक्ट विद द यूज़र। ठीक है, GUI उपयोगकर्ता के साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपका विंडोज़ है, मेन्यू है और बटन का उपयोग करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो आइकन, ठीक है, आइकन यहाँ पे आप बेसिकली होगा, आइकन हो गया, मेन्यू हो गया या बटन का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, विंडोज़ भी आप कह सकते हो। ठीक है, विंडोज़ का भी आप इस्तेमाल यहाँ पे करते हो। ठीक है, आइकन्स हो गया, मेन्यू हो गया, बटन्स हो गया और विंडोज़। ठीक है, विंडो का भी आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, विंडो का भी आप इस्तेमाल करते हो इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ डैश इंटरफेस अनेबल डायरेक्ट इंटरेक्ट विद द डिस्प्ले यूजिंग टच। ठीक है, इंटरफेस डैश इंटरफेस स्पर का उपयोग करके, ठीक है, डिस्प्ले के साथ सीधे बातचीत की अनुमति मिलती है, तो वो आपका है टच इंटरफेस। ठीक है, जो आपका आंसर होगा टच इंटरफेस। यहाँ पे देखिए टच स्क्रीन यदि हम बात करें तो टच इंटरफेस आप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टच स्क्रीन का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रॉपर वे में इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, टच स्क्रीन इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, टच के थ्रू भी आप यहाँ पे कर ही रहे हो। ठीक है, टच इंटरफेस आपका होता ही है। ठीक है, तो टच स्क्रीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रिसाइकल बिन स्टोर डैश फाइल टेम्परेरी। ठीक है, रिसाइकल बिन डैश फाइलों को अस्थायी रूप में, ठीक है, संग्रहित करती है। ठीक है, तो जितने भी आपकी यहाँ पे यदि हम बात करें तो टेम्परेरी तरीके से या डिलीटेड फाइल्स को यदि हम बात करें तो डिलीटेड फाइल्स का इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। डिलीटेड फाइल को वो टेम्परेरी फॉर्म में स्टोर करने का काम करती है। द डिस्प्ले एक्टिव प्रोग्राम एंड प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू द ऐप। ठीक है, सो सक्रिय प्रोग्राम दिखाता है और ऐप तक त्वरित पहुंचाने का आपके पास यहाँ पे काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका टास्क बार होगा। टास्क बार इज अ राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, टास्क बार इज अ राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, टास्क बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। देखिए टास्क बार इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इट इज यूज टू नेविगेट ओपन ऑन मैनेज फाइल एंड फोल्डर। ठीक है, तो डैश का उपयोग फाइल एंड फोल्डर और नेविगेट करने के लिए, प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइल एक्सप्लोरर इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑप्शन इज यूज टू रिमूव अ फाइल फ्रॉम वन लोकेशन एंड प्लेस इन अनदर लोकेशन। तो इसका क्या होगा, मूव हम कह सकते हैं या कट कह सकते हैं। ठीक है, कट के थ्रू हम ऐसा काम कर सकते हैं। कट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, कट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैश ऑप्शन अलाउ यू टू डुप्लीकेट अ फाइल एंड फोल्डर। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कॉपी। ठीक है, कॉपी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे क्या है, डैश फीचर्स टेम्परेरी होल्ड कट और कॉपी आइटम। ठीक है, क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए क्लिपबोर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट वाइडली यूज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में सबसे व्यापक रूप से यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, एंड्रॉयड के बाद यदि हम बात करें तो फिर आप यहाँ पे iOS भी ले सकते हैं। तो एंड्रॉयड इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखिए, एप्पल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, ठीक है, iOS, जिसको हम क्या बोलते हैं, iOS, ठीक है, iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। द डैश इज अ मेन स्क्रीन दैट अपीयर आफ्टर लॉग्ड इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डेस्कटॉप, ठीक है, जैसे ही आप लॉग इन होता है वैसे ही आपको डेस्कटॉप देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू रीनेम अ फाइल एंड फोल्डर राइट क्लिक एंड चूज द रीनेम ऑप्शन, ठीक है, आप क्या चूज करोगे, रीनेम ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी एवरीवन, ठीक है, रीनेम ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट बटन, ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन आप प्रेस करते हैं तो परमानेंटली ये डिलीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यदि हम आप देखिए ये आपके क्या है, यदि अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस है तो शॉर्ट क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। जैसे आपके पास पूछा जाए बॉस के बारे में बताइए, सिर्फ इतना आप लिखते हैं, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है कि बॉस आपका भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन होता है जो कि आपका ओपन सोर्स है और किस बेस्ड है, लाइनेक्स बेस्ड होता है, जिसको सीडेक कंपनी इंडिया ने इसको डेवलप किया है। बस इतना आप बताओगे, इतना आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मूव ऑप्शन डू इन फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। तो मूव ऑप्शन क्या करता है कि जो आपकी फाइल होती है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे यहाँ पे मूव करने का काम करता है। अब मूव ऑपरेशन आप परफॉर्म कैसे करते हैं, कट के थ्रू, कट और पेस्ट के थ्रू यहाँ पे मूव ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं। तो फाइल हो गया या फोल्डर हो गया, उसको यदि आपको मूव करना है तो सिंपल से आप उसको कट करोगे और दूसरी जगह पे आप उसको पेस्ट कर दोगे। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, द मूव ऑप्शन ट्रांसफर ऑफ फाइल और फोल्डर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू अ न्यू वन, रिमूविंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्टरी, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन यू डिलीट अ फाइल इन अ विंडोज, ठीक है। तो यदि आप एक फाइल को डिलीट करते हो विंडोज से, क्या होता है, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, वहां से भी आप डिलीट कर देते हो तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, द फाइल इज मूव टू रिसाइकल बिन फ्रॉम वेयर इट कैन बी रिस्टोर और परमानेंटली डिलीटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लिपबोर्ड इन ओएस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्लिपबोर्ड का काम क्या होता है, जो भी कंटेंट आप कॉपी करते हो या कट करते हो वो सब आपका क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो जाता है। तो ये आपका टेम्परेरी लोकेशन होता है जो कि कट और कॉपी कंटेंट को रखने का काम करता है। तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो, द क्लिपबोर्ड टेम्परेरी स्टोर डेटा व्हेन यू कॉपी और कट आइटम अलाउइंग देम टू बी पेस्टेड एनी एल्सवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपके पास क्या है, यदि हम नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल द फीचर्स ऑफ GUI विथ एग्जाम्पल, ठीक है, सॉरी, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ GUI विथ एग्जाम्पल। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यहाँ पे एग्जाम्पल हमको बताना है, ठीक है, उसको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका किसका होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, जिसमें आपको आइकन्स है, बटन्स है, मेन्यूज़ है, ठीक है, इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। आइकन आपका देखो किसी भी फाइल को रिप्रेजेंट करता है, एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। शॉर्टकट कीज, शॉर्टकट आइकन्स भी होते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें विंडो में, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल विंडोज़ आप ओपन करके उसमें वर्क कर सकते हो और आप माउस पॉइंटर के थ्रू उसको मूव भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI यूजेस विजुअल एलिमेंट like icon, buttons and menu for user interaction. Features include icons represent files, applications and shortcut. Then Windows में लिख सकते हो, allow multitasking by opening multiple applications Windows. Then mouse support में क्या है, allowing click और dragging for ease of navigations, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल में Windows और Mac OS लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द यूज ऑफ फाइल एक्सप्लोरर इन मैनेजिंग कंप्यूटर फाइल्स, ठीक है। सो यदि आपको फाइल एक्सप्लोरर की यदि बात करें तो फाइल एक्सप्लोरर को आपको यदि यूज़ करना है, मैनेज करना है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के फाइल एक्सप्लोरर में आपको लोकल डिस्क CDE, अलग अलग तरीके के फोल्डर्स, अलग अलग तरीके की फाइल्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो विंडो की प्लस E के थ्रू आप फाइल एक्सप्लोरर खोल सकते हैं विंडोज़ 10 में। तो आप आंसर क्या लिखोगे, फाइल एक्सप्लोरर इज़ यूज टू व्यू एंड नेविगेट ड्राइव्स एंड डायरेक्टरीज, ऑर्गेनाइज फाइल्स इनटू फोल्डर्स, सर्च फॉर स्पेसिफिक फाइल्स, कॉपी, कट, पेस्ट, रीनेम एंड डिलीट फाइल्स, ठीक है। ये इसका यहाँ पे सही आंसर होगा।
नेक्स्ट यदि हम बात करें, ठीक है, व्हेन अ फोल्डर इज कॉपीड टू अनदर प्लेस डू द सब फोल्डर द कॉपी द फोल्डर ऑल्सो बी कॉपीड, ठीक है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, यस, जी हाँ, यस, व्हेन अ फोल्डर इज कॉपीड टू द अनदर लोकेशन ऑल इट्स कंटेंट या इंक्लूडिंग सब फोल्डर एंड file within those subfolder are also copied. This ensure the entire folder structure is duplicated at the new location. ठीक है, तो जैसे आप एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर पे कॉपी करते हो, दूसरी जगह पे मतलब आप कॉपी करते हो, तो उसके अंदर के जितने भी फोल्डर हैं या सब फोल्डर हैं वो भी आपके ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरी जगह पे। ये आपका सवाल कहना चाह रहा था, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यदि इस तरीके का आपको पास एक्सप्लेन करना हो, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग कट एंड मूविंग फाइल्स, ठीक है, तो इसका आप आंसर ऐसे लिखोगे, आप सिलेक्ट द फाइल, राइट क्लिक एंड चूज कॉपी, नेविगेट टू द डेस्टिनेशन एंड देन पेस्ट। कट किया, मूव के लिए आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट द फाइल, राइट क्लिक एंड चूज कट और नेविगेट टू द डेस्टिनेशन एंड पेस्ट। देन लास्ट मूविंग, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये प्रॉपर आंसर लिखोगे। तो आप सभी से यहाँ पे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरीके से आपको सारे के सारे यहाँ पे आंसर लिखने हैं, और जो चीज़ें मैंने आज आपको सारी बताई हैं इन सबको आप नोट कर लीजिए। इससे पहले जो मैंने क्लास आपको ली है उनके भी सारे के सारे कंटेंट को आप नोट कर लीजिएगा, सारे के सारे आंसर को नोट कर लीजिएगा। यदि आप इस पूरे के पूरे आंसर्स को लिखते हो तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो आज के सेशन में देखो मैंने आपको यहाँ पे यदि हम बात करें तो MCQs भी करा दिए, ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी करा दिया, ट्रू एंड फॉल्स भी करा दिया, शॉर्ट क्वेश्चंस भी करा दिए और लॉन्ग क्वेश्चंस भी करा दिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। तो इसी तरीके से और भी बेहतरीन से बेहतरीन चैप्टर के डिटेल्स मैं लेके आता रहूँगा। तो जो चैप्टर मैंने आज आपको कवर किया है, साथ में इससे पहले जो क्लास लिया था, ठीक है, नो अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में बताने के लिए, तो उन सब के नोट्स आप प्रॉपर वे में बना लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। इतना आंसर यदि आप कॉपी में लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। इसी तरीके से क्लास देखते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए क्लास को, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, थैंक यू।